हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड में संकलित हल्दी घाटी आज इस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा है हल्दी घाटी। क्या है? हल्दी घाटी। ठीक है, तो पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, जिसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, एक बार इसका फिर से संदर्भ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है, तो आइए हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, अर्थात महाराणा प्रताप सिंह और मान सिंह और मुगल के बीच हुए युद्धों का जो है हम वर्णन करेंगे। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर है हल्दी घाटी। ठीक है, तो क्या है आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर समझ में आए। ठीक है, बस इतना बहुत है। तो क्या करें कि मेवाड़ केसरी देख रहा है। मेवाड़ केसरी देख रहा है, केवल रण का ना तमाशा था, और वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। अर्थात मेवाड़ केसरी, मेवाड़ माने तो सिंह, मेवाड़ केसरी मतलब महाराणा प्रताप सिंह जो है वो केवल रण का ना तमाशा था। देख रहा का मतलब देख रहा था, केवल माने केवल, रण मतलब होता है रण यानी युद्ध का, तमाशा तो मतलब तमाशा, और नम का मतलब क्या होता है? न का मतलब नहीं। अर्थात मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप सिंह जो एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो क्या कर रहा था? केवल रण का ना तमाशा था देख रहा, वो केवल रण का तमाशा नहीं देख रहा था। जो मेवाड़ केसरी था, ठीक है, मेवाड़ केसरी का मतलब क्या होता है? जो राणा प्रताप था, राणा प्रताप सिंह था, जो राणा सिंह था, वो क्या कर रहा था? केवल वो रण का तमाशा नहीं देख रहा था, बल्कि वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा, बल्कि वो दौड़ दौड़ करके रण अर्थात युद्ध भूमि में क्या करता था? लड़ रहा था। युद्ध भूमि में लड़ रहा था, विरोधी सैनिकों से क्या कर रहा था? लड़ रहा था। वह मान रक्त का प्यासा था। मान का मतलब था मान सिंह। क्या? मान सिंह अर्थात वो मान सिंह के खून यानी रक्त का क्या था? प्यासा था। अर्थात जो राणा सिंह थे, जो महाराणा प्रताप अर्थात राणा सिंह जो थे, वो क्या थे? मान सिंह के खून के प्यासे थे। और चढ़कर चेतक पर घूम घूम कर करता सेना रखवाली, वो चेतक उनके घोड़े का नाम था। ठीक है ना, तो वो अपने घोड़े पर चढ़ करके घूम घूम करके अपनी सेना का स्वयं रखवाली करता था। स्वयं देखता था कि कौन घायल हो चुका है, ठीक है, कौन घायल हो चुका है, कितने लोग घायल हो चुके हैं, तो वो स्वयं अपने चेतक अपने घोड़े पर चढ़ करके घूम घूम करके वो अपनी सेना का स्वयं रखवाली करता था। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ले महामृत्यु को साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ले मतलब लिए हुए, मृत्यु का मतलब होता है महान मृत्यु यानी महामृत्यु। ऐसा लगता है कि वो अपने महान मृत्यु को अपने साथ लिए हुए है, अर्थात अपनी महान मृत्यु को अपने साथ लिए हुए है, और मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली का मतलब होता है शिव। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रत्यक्ष यानी सत्य स्वरूप जो है शिव, अर्थात सत्य स्वरूप जो है शिव उस युद्ध भूमि में विराजमान होकर के, प्रकट होकर के विरोधी सैनिकों से लड़ रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो महाराणा प्रताप सिंह जो थे, ले महामृत्यु को साथ, अपने महान मृत्यु को अर्थात अपने आप को रण युद्ध में साथ लिए हुए थे, और मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अर्थात मानो यानी ऐसा लग रहा था कि प्रत्यक्ष यानी सत्य स्वरूप भगवान शिव विराजमान होकर के, अर्थात प्रकट होकर के सैनिकों से लड़ रहे हैं। ठीक है,
अब आइए आगे देखते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अपने घोड़े पर चढ़ करके वो क्या करता था, तलवारों से वार करता, तलवारों को उठाता था और रखता था भूतल पानी को। भूतल का मतलब था जमीन, जमीन के अंदर जो पानी छिपे हुए, जो जमीन के अंदर जहां भी पानी छिपा होता था उसको क्या करता था वो, यानी तुरंत ही निकाल देता था। अर्थात कह सकते हैं, इसका अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अपने घोड़े पर चढ़ करके जब वो तलवार उठाता था तो ऐसा लगता था कि भूतल पानी को, पानी का मतलब यहाँ पे रह सकते हैं तेज, क्या पानी का मतलब तेज, यानी अपने तेज को वो भूतल मतलब होता है भूमि, यानी भूमि पर अपने तेज को, भूमि को ऐसे रखता था कि हजारों सैनिक जो थे उनको देख करके कंपित हो जाते थे। ठीक है, ये तो ऐसे भी समझ सकते, इसका अर्थ एक और हो सकता है, एक और होगा। ठीक है, तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, जब अपने वो चेतक अपने घोड़े पर जो है तलवार उठा करके जब चढ़ जाता था तब वो सैनिकों को इतना घायल कर देता था कि जो भूतल, जो जमीन था वो पानी के समान, किसके समान, पानी के समान हो जाते, अर्थात बारिश के पानी के समान छिछले हो जाते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि राणा प्रताप सिर काट करता था सफल जवानी को। जो अपनी सफल जवानी लिए हुए जो राणा प्रताप था वो विरोधी सैनिकों के सिर को काट करके अपने आप को संतुष्ट कर रहा था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते थे। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे। ठीक है, और दूने मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको फिर से। हाँ, तो रण देख कर चाह भरे, रण देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते और दूने तिगुने उत्साह भरे। तो देखेंगे कि सेना नायक राणा के भी, कि जो राणा के अर्थात राणा प्रताप के जो सेना नायक थे, जो सैनिक थे, रण देख कर चाह भरे, अर्थात उनको रण युद्ध भूमि में अर्थात राणा सिंह को देख करके चाह भरे, उनके अंदर जोश भर जाता था, और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, अर्थात मेवाड़ के जितने भी सैनिक थे, जितने भी सिपाही थे, अर्थात महाराणा प्रताप सिंह के जितने भी सैनिक थे वो बड़े उत्साह, बहुत उत्साह और बहुत वीरशाली के साथ लड़ते थे। और दूने तिगुने उत्साह भरे, अर्थात दूने और तिगुने उत्साह के साथ जो मेवाड़ के जो सिपाही थे वो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, किनसे, विरोधी सैनिकों से, मुगल सैनिकों से। ठीक है, मुगल के सैनिकों से। ओके, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि क्षण मार दिया कर कोड़े से। ठीक है, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, अर्थात क्षण मार दिया कर घोड़े से, कि जिस क्षण जो राणा सिंह थे, कर माने हाथ, अपने हाथ से अपने क्षण मार दिया कर कोड़ों से, रण किया उतर कर घोड़ों से, अर्थात अपने कर माने होता है हाथ, कर माने हाथ, और कोड़े का मतलब होता है कोड़े से। ठीक है ना, तो अपने अर्थात क्षण भर के लिए तो कुछ क्षण ऐसा उनको मिल जाता था कि अपने हाथों से जो घोड़े का जो कोड़ा था उस कोड़े से क्या करते थे, उस कोड़े से विरोधी सैनिकों पर क्या करते, वार करते थे, उनको मार देते थे। और रणकिया उतर कर घोड़े से, और घोड़े पर उतर करके इतने साहसी के साथ, इतने उत्साह के साथ वो घोड़े से उतर करके क्या करते थे, विरोधी सैनिकों को युद्ध में मार गिरा करते थे, अर्थात मार देते थे। और चढ़ गया उतर कर घोड़े से, अर्थात राणा रण कौशल दिखा, अर्थात जो महाराणा प्रताप सिंह थे वो रण यानी युद्ध भूमि में अपने कौशल को दिखा करके घोड़े पर से उतर जाते थे और चढ़ जाते थे। चढ़ गया उतर कर घोड़े से, अर्थात घोड़े से उतर कर तुरंत ही चढ़ जाते थे, अर्थात घोड़े पे कभी चढ़ के वार करते थे तो कभी उतर के वार करते थे। ठीक है, और क्षण भीषण हलचल मचा कर राणा की तलवार बढ़ी। क्षण मतलब होता है समय, भीषण का मतलब क्या, भयंकर, अर्थात उनकी भयंकर तलवार क्या करती थी, युद्ध भूमि में हलचल मचा, अर्थात हलचल मचा देती थी, जिससे दुश्मनों के रोएं खड़े हो जाती थी। और राणा की तलवार बढ़ी, जब हलचल अर्थात भयंकर हलचल जब मच जाती थी तो राणा की तलवार बढ़ी, तब राणा के हाथों से उसकी तलवार आगे की ओर बढ़ जाती थी, विरोधी सैनिकों की ओर बढ़ जाती थी, उनके सिर को क्या करते थे, उनके सिर को धड़ से अलग कर देती थी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है
थासोर, ठीक है, थासोर रक्त पीने का, यह रणचंडी जीभ पसार, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं। और वह हाथी दल पर टूट पड़ा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, ठीक है। और मानो उस पर पवी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, फोड़ित कर नाला फूट पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं, थासोर रक्त पीने का यह, तो थासोर रक्त पीने का यह, जब राणा सिंह, राणा प्रताप जो है अपने तलवार को जब रणभूमि में उठा देते थे तो चारों ओर हलचल मच जाती, भयंकर हलचल मच जाती थी और वो शोर मच जाता था। और वो शोर जो है रक्त पीने का, वो शोर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब वो दुश्मनों का क्या कर लेगा, रक्त को पी लेगा। उनकी जो तलवार थी वो अर्थात दुश्मनों के रक्त के खून की प्यासी थी। और रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, चंडी अर्थात चंडी का मतलब देवी, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रणचंडी अर्थात युद्ध भूमि की जो देवी है वो अपनी जीभ को दुश्मनों के खून को पीने के लिए पसार बढ़ी, मतलब आगे निकाल ली है, ठीक है। और वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, अर्थात वो हाथियों के दल, अर्थात हाथियों के दल पर भी महाराणा प्रताप सिंह टूट पड़े, उस पर वार किए और मानो उस पर पवी छूट पड़ा। पवी मतलब क्या होता है, पवी का मतलब होता है क्या, वज्र। तो ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लग रहा था मानो कि उस पर पवी छूट पड़ा, अर्थात उन पर उनका जो वज्र था, वज्र के समान जो हथियार था, ऐसा लगता है टूट पड़ा। और टूटने से क्या होता था, जितने भी हाथी दल के सैनिक थे उन सभी के सिर काट दिए। कट गई वेग से भू ऐसा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा, अर्थात कट गई वेग से भू मतलब भूमि, ऐसा मतलब ऐसा कि कट गई वेग से, उनकी तलवार की वेग से, जब हाथियों के और सैनिकों के, विरोधी सैनिकों के जब सिर कटे तो कट गई वेग, अर्थात उनके वेग से कट गई भू, मतलब उनकी वेग से, उनके खून के बहाव से अर्थात जो भूमि थी वो कट गई। जिस प्रकार वर्षा होती है, बर्फा पे जब भूमि कट जाते, ठीक उसी प्रकार जब शत्रुओं के सिर कटते हैं, हाथियों के सिर कटते हैं, तो जिस प्रकार खून की अर्थात रक्त की प्रवाह, रक्त की बहाव होता है, बहाव से जो भूमि होती है वो क्या हो जाती है, कट जाती है, कट जाती है। और क्या करे कि ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, शोणित माने होता है क्या, रक्त। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नाला अर्थात रक्त का नाला फूट पड़ा हो। शोणित माने क्या होता है, रक्त, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा, ऐसे लग रहा था कि रक्त का नाला फूट गया हो, अर्थात टूट गया हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जो साहस कर बढ़ता उसको, ध्यान से देखेंगे, कि जो साहस कर बढ़ता उसको अब केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर नभ बीज फेंक, ठीक है। तो जो साहस कर बढ़ता उसको, जो भी साहस करके उनकी ओर बढ़ता था, केवल कटाक्ष से टोक दिया, अर्थात महाराणा प्रताप सिंह, कटाक्ष माने तो तिरछे देखना, अर्थात केवल उनके तिरछे देखने से वो जो साहस करके जो शत्रु जो उनके आगे जो बढ़ रहा था वो टोक दिया, अर्थात वो वहीं पर रुक गया। और जो वीर बना नभ बीच फेंक, अर्थात जो नभ मतलब आकाश का मतलब यहाँ पे युद्ध से लिया गया, कि जो अर्थात जो युद्ध के बीच जो अपने आप को वीर समझ रहा था, और बीच फेंक, अर्थात उनको क्या था, महाराणा प्रताप सिंह अपने भालों से उसको मार करके युद्ध भूमि में फेंक दिया, युद्ध भूमि के बीच में फेंक दिया, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। हाँ, तो आगे कभी कह रहे हैं कि बरछे पर उसको रोक दिया, ठीक है। और क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते और क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो क्या करें कवि जी कि बरछे पर उसको रोक दिया, अर्थात जो भी विरोधी सैनिक होता था, बड़े साहस के साथ जब उनकी ओर महाराणा प्रताप सिंह की ओर जब बड़े साहस के साथ जब बढ़ते थे, तो महाराणा प्रताप जो है उसको अपनी तिरछी आंख अगर तिरछी नज़र से जब उनको देख लेते थे, तो वो जो सैनिक था वो उनके विकराल रूप को देख करके वहीं पर रुक जाता था, और क्या करते थे
महाराणा प्रताप सिंह क्या करते थे, उसको बर्छे अर्थात अपने बर्छे मतलब अपने भाले पर उसको अर्थात अपने भाले पर उसको रोक लेते थे, अपने भाले पर उसको रोक लेते थे। बर्छे माने होता है भाला, ठीक है, अपने भाले पर उसको रोक लेते थे और रोकने के बाद अपने ही उसी भाले से उस सैनिक की क्या कर उस सैनिक को मृत्यु के घाट उतार देते थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। तो जो महाराणा प्रताप सिंह जो थे वो अरि माने होता है दुश्मनों के, अरि माने दुश्मनों के अर्थात दुश्मनों के घोड़े पर उछल करके, क्षण मतलब होता है समय, क्षण मतलब होता है एक क्षण, दो क्षण, ठीक है, एक क्षण, ठीक है। तो अरि माने होता है क्या, शत्रु, यानी शत्रुओं के घोड़े पर क्षण यानी क्षण भर के लिए उछल कर क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, उनके घोड़े पर सवार होकर के उन सैनिकों से लड़ने लगते थे। और बैरी दल लड़ते लड़ते अर्थात दुश्मनों के दल अर्थात दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो महाराणा प्रताप सिंह जो थे वो क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। वो अपने स्वयं ही दुश्मनों के घोड़े पर अर्थात घोड़े पर लड़ते लड़ते दुश्मनों को मार गिराते गिराते अर्थात दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो खुद ही अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे। ठीक है, और आगे क्या कर रहे हैं कवि जी, कह रहे हैं कि क्षण भर में गिनते रुंडों से, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो बर्छे पर उसको रोक दिया जो महाराणा प्रताप सिंह जो थे, अगर उनकी ओर कोई अगर बड़े साहस के साथ जब उनकी ओर बढ़ता था तो उनके जब वो अपनी तिरछे नजरों से जब उसको देख लेते थे, देखने पर क्या जो सैनिक होता, जो विरोधी सैनिक होता था वो रुक जाता था, और जब रुक जाता था तो उसको क्या करते थे, उसे महाराणा प्रताप सिंह अपने बर्छे अपने भाले से उसको रोक करके उसको मृत्यु के घाट उतार देते थे। ठीक है, और क्षण उछल गया अरि घोड़े, अरि मतलब दुश्मनों के घोड़े पर उछल करके क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, अर्थात दुश्मनों के घोड़े पर उछल करके दुश्मनों से लड़े। ठीक है, और बैरी दल से लड़ते लड़ते अर्थात बैरी माने तो दुश्मनों के दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, वो खुद ही अपने घोड़े पर खड़े हो जाते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे कवि जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, कि मदमस्त क्षण भर में गिरते रुंडों से और मदमस्त गजों के सुंडों से। ठीक है, और आगे क्या है, आगे कह रहे हैं कि घोड़ों के बिकल विदुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से, अर्थात कि क्षण भर गिरते रुंडों से, रुंड मतलब होता है धड़, महाराणा प्रताप सिंह के वार से तलवार से जो भी सैनिकों के धड़ थे, हाथियों के धड़ थे, उनके धड़ क्या है जमीन पर गिरते गए, क्षण क्षण में गिरते गए। मदमस्त गजों के सुंडों से, जो मदमस्त हाथियों के जो सुंड थे अर्थात मदमस्त गज माने होते हैं हाथी, गज माने हाथी, जो मदमस्त हाथी थे उनके सूंडों से और घोड़े के बिकल वितुंडों से, वितुंड माने होता है हाथी, वितुंड माने हाथी, यानी कि व्याकुल मतलब क्या होता है, बिकल माने होता है व्याकुल, यानी व्याकुल घोड़े के और व्याकुल हाथियों से पट गई भूमि नरमुंडों से, अर्थात उनकी नरमुंडों से धड़ शरीर से जो भूमि है वो पट गई, शेष भूमि जो थी वो पट गई। और ऐसा रण राणा करता पर उसको था संतोष नहीं। राणा प्रताप जो है इस प्रकार अर्थात दुश्मनों से भयंकर युद्ध करता था, बड़े ओजस्वी के साथ, बड़े वीरता के साथ लड़ा, लेकिन फिर भी उसको संतोष नहीं था। क्यों नहीं संतोष था, आइए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे, कि क्षण क्षण आगे बढ़ता हुआ, क्षण क्षण अर्थात वो क्षण क्षण सैनिकों को मार गिराते आगे बढ़ रहा था, और पर कम होता था रोष माने तो क्रोध, फिर भी उसका जो क्रोध है ना वो कम नहीं होता था। और कहता था लड़ता मान कहाँ, लड़ते हुए कह रहे थे कि मान कहाँ, कि वो मान सिंह कहाँ है, और मैं कर लूं रक्त स्नान का, मैं उसके खून, रक्त माने क्या होता है खून, मैं उसके खून से स्नान अर्थात मैं उसके खून से क्या करना चाहता हूं, स्नान करना चाहता हूं। और जिस पर तय विजय हमारी है, जिस पर विजय हमारी तय है, अर्थात मुगल पर हमारी विजय क्या है, तय है, मुगल पर हमारी विजय तय है। और वह मुगलों का अभिमान का अर्थात वह मुगलों का घमंड कहाँ चला गया है, दम है तो हमारे सामने आए, वो मान सिंह कहाँ लड़ रहा है, मेरा मन जो है मैं उसके खून का प्यासा, मैं उसके खून से नहाना चाहता हूँ। ठीक है, कवि जी कह रहे हैं कि जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा, अर्थात उन मुगलों पर
हमारी विजय क्या है, हमारी विजय तय है, एकदम फिक्स है, तय है कि हमारी ही विजय होगी। वह मुगलों का अभिमान, अभिमान मतलब घमंड, कि उन मुगलों का घमंड ही क्या है, उन पर जब हमारी विजय ही तय है तो उस मुगलों का घमंड बेकार है। अगर उनको घमंड है, बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं, तो हमारे सामने आए। वो मान सिंह जो मुगलों को जो नेतृत्व करता था, वो कहाँ है? अगर वो मिल जाए तो मैं उसके खून से नहाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहा, अर्थात उन मुगलों का अभिमान ही अब कहाँ है, उनका अभिमान चूर हो गया, उनका घमंड चूर हो गया है और उन पर विजय हमारी तय है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वाणी में हमारे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लीज़ हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, जब आप लाइक कर देते तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि आपको और अच्छे से अच्छे टॉपिक ले आएँ आपके लिए, है कि नहीं है, आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।